हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र के सभी परीक्षा सत्र के परीक्षा पेपर। तो हमने सब्जेक्ट इंग्लिश का देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे 2023-24 का ये परीक्षा सत्र का विषय संस्कृत विषय का कक्षा 9 के लिए ये पेपर, जिसे आपको केयरफुली ध्यानपूर्वक देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से लर्न हो सके और आप अपने कक्षा में अच्छे से अच्छी परफॉर्म कर सके। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर, जैसे है उचित विकल्प लिखना है। सरसा रसाला रिक्त स्थानम लसंती। सरसा रस के साथ, रसाला जो आम के पेड़ होते हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं? वसंत ऋतु में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वसंते। स्वर्ण काका कान अखादत, ऑप्शन अ करेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। तो स्वर्ण काका कान अखादत तंडुलान, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नंदिनिया पाद प्रहारे रक्त रंजित अभवत, आंसर आपको बताना है। संसारे अस्मिन क अनश्वर भवती, आंसर बताना है। वृक्षा स्वयं खानी न खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? न पत्ते खाते, न फल खाते, न पुष्प खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं? तो कानी न खादंती, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपको करेक्ट करना है। क तंदालु भवती, आंसर आपको बताना है। अशस्त्र रिक्त स्थान आसीत, यहाँ पर अशस्त्र रिक्त स्थान आसीत, भीमसेन आसीत है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ब करेक्ट हो जाना चाहिए। तुला के भक्षिता आसित, यहाँ पर आंसर बताएंगे। क बाले विद्या न अदितवान, आंसर बताना है। नीलकंठ शब्दे समास अस्ति, नीलकंठ में समास कौन सा है? नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ जिसमें है बहुब्रीहि समास, ठीक है, जिसमें नीलकंठ आंसर हो जाएगा, तो ये समास हो जाएगा, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि। कोष्ठकात उचित विभक्ति युक्त पद चित्वा वाक्य पूर्ति करियात, उचित विभक्ति युक्त पद आपको लिखने हैं और रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। लुब्धया रिक्त स्थानम लाभस्य फलम प्राप्तम, तो यहाँ हो जाएगा आंसर करेक्ट करना है आपको। राम रिक्त स्थानम पट्टुतर, यहाँ पर आंसर बताना है। क भागीन सह भागस्य प्राय पदानी उचित मेलनम कुरुत, उचित मेल करना है क को ख से। भ्रमरानम पवन समीर है ना, आम्रम रसाल, तटे अलिनाम, तटे तीरे, ब्रह्मानाम का हो जाएगा अलीनाम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलान करना था आपको, फर्स्ट का थर्ड, पवन फोर्थ, आम्रम फर्स्ट और तटे का तीरे। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत, संधि विच्छेद भी करनी है और संधि का नाम लिखना। देवालय देव धन आलय, देव धन आलय, तो यहाँ हो जाएगा ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अ मिलकर हो जाते हैं, अ मिलकर हो जाते हैं आ। रमेश रमा धन ईश, ठीक है, जिसमें ए बन जाता है। अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कुरुत प्रतिवारम, प्रत्येक वार, जिसमें है अव्ययीभाव समास। कृष्ण काक, काला कौवा, जिसकी विशेषता है काला, काला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको करना है, कृष्ण काक। निम्नांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय लिखत, प्रत्यय लिखना है। क्रीडी तुम में तुमुन प्रत्यय है, पित्वा में त्वा होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषा अनुवाद करो, तो यहाँ पर दिए गए गद्यांश दो हैं, आपको कोई भी एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे पहला है प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकीन कक्षा अभ्यंतरा तिस्त्र मंजुषा तत्पुर समुक्षितवा लोभा विस्तासा बृहताम मंजुषा गृहतिवता ग्रहमात्यशा तर्षिता यावत मंजूषा मुदघाटिति तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता। अथवा अस्ति अहिंवान नाम सर्वरत्नभूमि नगेंद्र तस्य सानो उपरि विप्ति कंचरपुर नाम नगरम तत्र जिमुत्केतु इति श्रीमान विधाधर पति वस्ति स्म तस्य गृद्धोद्याने कुलक्रमागत कल्पतरु स्थित। स राजा जिमुत्केतु तम कल्पतरुम आराध्ये तत्प्रसादत श बोधिसत्वांश संभवम जी
जीम तम वाहनम नाम पुत्रम प्राप्तम। तो कोई भी एक आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। तो ये आपके पाठ से रिलेट ही है, आपको फटाफट से इन्हें लर्न कर लेना है। इन पाठ से रिलेटेड जो भी पद्यांश गद्यांश जो भी है आपको सभी लर्न करने हैं। नेक्स्ट है आपको पद्यांश दे रखा है, श्लोक का हिंदी अनुवाद करना आपको कोई भी एक, तो आपको कोई भी एक इसमें से कर देना है। अगला है क्रम रहिता पंचवाक्यमन क्रम पूर्वक संयोजन, आपको क्रम से लिखना है इन्हें। देखिए बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हो जाएगा एक पिपासित काक आसित, एक प्यासा कौवा था। जो ये प्यासा कौवा कहानी आपने काफ़ी बार सुनी है ना, वही है ये संस्कृत में। अगला ये हो जाएगा सेकंड सपाषण, नेक्स्ट हो जाएगा सवने एकम घटम, सपाषण खंडानी घटे अक्षिप्त जल च उपरि आगतम। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस हो जाएगा फिफ्थ जो है, स वने एकम घटम अपश्यत, उसने घड़ा देखा, घड़े जलम अल्पम आसीत, जल बहुत कम था उसमें, थर्ड ये हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा स पाषाण खंडानी घटे अक्षिप्त जल च उपरम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अगला फोर्थ जो है, फोर्थ ये हो जाएगा। और जलम पीतवा काक तत् अगछत, जल को पी करके वो चला जाता है, तो ये फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप इसको करेक्ट मत मानिएगा जो यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा पांचवा। ठीक है, तो दूसरे और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखा हुआ है जिसमें। ठीक है, तो आपको ये करेक्ट करना है। अगला है रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। खलानाम मैत्री आरंभुवी भवती, तो यहाँ पर कानाम मैत्री आरंभुवी भवती, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, तो ग्रामीण का इस कह यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाना है निर्धना स्त्री से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट है गोदोहनम इति कथाया सारम हिंदी भाषा लिखा, जो गो दहनम है ना, इस कथा को आपको हिंदी भाषा में लिखना है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नेषु केषांचित् चतुर्थ प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखने हैं कोई भी चार के। जीमुतवाहन कीदृश आसीत्, के मधुसंग्राम अभवन्, हसेतु गतिषु केषां हानि भवति, जन्तवकेन तुष्यन्ति, भटकस्य ग्रहणम अकरुत्। 14 है आत्मन नव्या कक्षा राजेश इति मत्वा स्वप्रधानाचार्य दिन त्रय से अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखत, रुग्णतावश्यकाश अर्थात आवश्यक कार्य। आप या तो बीमारी से रिलेट लिख सकते हैं या आवश्यक कार्य हेतु लिख सकते हैं। आपको अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आप बीमारी का बता सकते हैं या फिर कोई घर में आवश्यक कार्य है वो बता सकते हैं। तो आप कोई भी एक कारण ले लीजिए, उससे भी ये प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। काफ़ी सारे रिलेट करते हुए विषय से हमने प्रार्थना पत्र अपलोड कर रखे हैं, विशेष संस्कृत से रिलेट भी, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो 4 मार्क्स है ना, ये तो पूर्णतः आपको हासिल हो सके अपने आगामी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित मनुष्याम प्रदत्त शब्द सहायता विद्याया महत्वम, विद्या का महत्व पर आपको ये निबंध लिखना है, जिसमें आप ले सकते हैं इन शब्दों की सहायता। धनम पापम भवति विनयम पात्रता प्राप्नोति सुंदरम और संचय। संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है जिसमें विषय है कोरोना काल स्वतंत्रता दिवस, तो कोई भी एक आप लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, दोनों लिखना है आपको, अगर ये वाला चूज कर रहे हैं और ऊपर वाला अगर चूज करें तो विद्या का महत्व बताना है। तो ये हमने हमारे चैनल पर देख रखे हैं, एक बार आप चेकआउट जरूर करें। अगला है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एत धारित प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देश लिखत। आपको एक गद्यांश पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश को रीड करते हैं हम। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल भी होता है। संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमासु भाषासु एका प्रसिद्ध भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषाओं में से एक प्रसिद्ध भाषा है। प्राचीन काले सर्वजना संस्कृत भाषा दैनिक कार्य वहरन्ति स्म। संस्कृत भाषा का दैनिक कार्य में यूज होता था प्राचीन काल में। देववाणी गिरवाणी देवगिरा सुरवाणी सुरभारती इत्यादि अस्या नामानि सन्ति, ये नाम थे इसके।
वेदिषु संस्कृत भाषा प्राचीन रूपम विद्यते, जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषाएं पुराणानि च हिंदूना धर्मग्रंथा अस्या भाषायामेव सन्ति। जो पुराण है ना, पुराण और धर्म ग्रंथ जो है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायणम वेद व्यासम महाभारतम अन्य चापी ग्रंथा संस्कृत भाषाएं अमूल्य रत्नानि संति। जो वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास की महाभारत है, वो इसी ग्रंथ में लिखी, इसी भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत स्वे एकम अंगम अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता एक महान अंग है महाभारत का, ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था कि वो लड़ सके गलत के विरोध में, क्योंकि एक बार अर्जुन के पैर पीछे हट गए थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने भाइयों को मार रहा हूँ, जबकि कृष्ण ने कहा था कि वो चाहे तुम्हारे भाई हैं बट वो बुरे हैं, उनका मरना आवश्यक है, तभी इस संसार को मुक्ति मिलेगी उनके अधर्मों से। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है आपको। संस्कृत भाषा महत्वम इस तरह से लिख सकते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना। संसारस्य प्राचीन शु भाषा प्रसिद्धा भाषा का अस्ति संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा प्राचीनतम रूप कुत्र विद्यते, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेदेषु संस्कृत भाषा प्राचीनतम रूप। वेद जो है वो संस्कृत भाषा की प्राचीनतम रूप है। कस्य भाषा साहित्य प्राचीनतम अस्ति, संस्कृत भाषा है। महाभारत से रचनाकार क अस्ति, महाभारत से रचनाकार वेद व्यास से अस्ति। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। संस्कृत भाषाएं अमूल्य रत्नानि कानि संति, तो यहाँ हो जाएगा वाल्मीकि रामायण वेद व्यास महाभारत अन्य चापी ग्रंथ संस्कृत भाषा अमूल्य रत्नानि संति। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। सुरवाणी शब्द से एक पर्याय चित्वा लिखत, सुरवाणी का एक पर्याय लिखना है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से एकम अंगम अस्ति, वाक्य कर्ता क, कर्ता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता एक धर्म ग्रंथ का नाम है ना। अगला है गद्यांश नवीनतम पदस्य विलोम लिखत, नवीनतम का प्राचीनतम हो जाएगा, ठीक है, ये विलोम लिखना था। सभी क्वेश्चन के आंसर हमने देख लिए हैं इस गद्यांश से रिलेट। अगला है अधोलिखिषु वाक्येषु केषांचन पंचवाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवादम करो। तो आपको कोई भी 5 सेंटेंस लेने जिनके संस्कृत भाषा में अनुवाद करने। गांव के बाहर तालाब है, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ती, वह फल खाती है, मोहन विद्यालय जाएगा, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, राधा भोजन पकाती है, ठीक है। तो आपको कोई भी 5 सेंटेंस लिखने हैं संस्कृत भाषा में। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट संस्कृत भाषा का पेपर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इसे करिए और सॉल्व करिए और अच्छे से रीड आउट करिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और उन क्वेश्चंस के अलावा उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको लर्न कर लेने हैं। तो इसी तरह आप अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने अर्जित कर सकते हैं। तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको क्या हेल्प और चाहिए, या आपका अपना चैनल जो है आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, और आप अपनी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको अपने प्रत्येक विषय को 2-2 घंटे देने हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ताकि अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अर्जित कर सकें। तो ज़रूर से पढ़ते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।